आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस जानना जरूरी है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो टेंस के बिना सब ज्ञान अधूरा है, बिना टेंस के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे और इतना बता दें कि जो आप पढ़े हो बताएंगे हम भी वही, लेकिन उसकी गहराई क्या है यह हमको आपके सामने क्लियर करना है। और जब गहराई क्लियर हो जाती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। सबसे सरल है क्या? अंग्रेजी। पाठक पढ़ रहे हो, पाठक पढ़ने का मतलब कि बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा तब उसको समझ आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा कंसंट्रेशन तो देना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस माने काल, काल माने समय। समय को तीन भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर यही तीनों का बेस क्लियर हो जाए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्यों? कि कॉन्टिन्यूअस के लिए जो प्रेजेंट में करोगे वही पास्ट करोगे, वही फ्यूचर करोगे। परफेक्ट के लिए जो प्रेजेंट में करोगे वही पास्ट करोगे, वही फ्यूचर करोगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जो प्रेजेंट में करोगे वही पास्ट करोगे, वही फ्यूचर करोगे। मूल क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस बराबर होता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बराबर होता है, मॉडर्न फैशन से कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तीनों एक ही होता। प्रेजेंट टेंस ओरिजिन है, बीच में इसका नाम और क्लियर करने के लिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मॉडर्न फैशन में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो जो इसकी पहचान है वही तीनों पहचान है। तो लिख लो पहचान। ता है, ती है, ते। तो नियम भी होगा, नियम। एक वचन कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। बहुवचन कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने। जिस इंसान ने यह नियम निकाला होगा वही वास्तव में विद्वान था। उसके लेवल तक अगर हमारा दिमाग पहुंचता है तो हम भी विद्वान बन जाएंगे। विद्वता प्राप्त करने के लिए जिस विद्वान ने यह नियम निकाला है उसने दिमाग लगाया, वही दिमाग अगर आप हमको दे देते हो तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, विद्वता की कैटेगरी में आ जाएंगे। वह सिखाने। बाकी ये तो आप कक्षा 1 से रटे हो, कक्षा 6 से रटे हो, मान लो 1 में नहीं पढ़ाया गया, 6 से पढ़ाया गया होगा। तो हमने लड़के से पूछा कि बेटा वर्ग की कितनी फॉर्में होती? तो लड़के ने कहा 3। तो हमने कहा कौन कौन सी? तो उसने कहा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। नेट हमने पूछा कौन कौन सी, तो उसको नाम बताना चाहिए। तो वर्ग की 3 फॉर्में हैं और तीनों के नाम क्या हैं वो जानना जरूरी है। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। भूत का कृदंत प्रत्यय ये जो है इसके नाम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब आप विद्यार्थी हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा टेंस पढ़ने जा रहा है? प्रेजेंट टेंस।
तो प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, पास्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट पर्सन लगेगी। तो विद्यार्थियों इतना दिमाग चलना चाहिए, अरे भाई प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट टेंस बन जाएगी। अब दो वाक्य लेते हैं और यह सूत्र सिद्ध करते हैं। अब यही लड़की का प्रश्न उठेगा कि गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया आपके अनुसार, तो यस या यस क्यों लगाते हो? तो इनका है तो नियम है, तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, तो जिस इंसान ने यह नियम बनाया उसने लगाया वास्तव में दिमाग, वही दिमाग बताने जा रहे हैं। इसके लिए दो वाक्य लेते हैं, जैसे लिखा लड़का मैदान में क्रिकेट खेलता है। दूसरा लिया लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हिंदी वाक्य अगर सही है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी यह बताएंगे, है ना? तो जानना चाहोगे तो जानिए। सबसे पहले वाक्य में कर्ता को अंडरलाइन कर देना। कर्ता लिखने के बाद सीधे पहुंचना, फुल स्टॉप, घन 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 नाचते से जाना वाक्य दे। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये देखो वाक्य में। अब बनाने जा रहे हैं, देखिए कैसे। लड़का, लड़का की अंग्रेजी क्या होती है? बॉय। कॉमन नाउन है इसलिए लिखना पड़ेगा द बॉय। क्या लिखना पड़ेगा? द। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट। किस में लगी है? खेलने में। खेलने की अंग्रेजी प्ले। प्ले की तीनों फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो सबसे पहले कर्ता लिखा, चूंकि यह प्रेजेंट की पहचान है, किसमें लगी है? खेलने में। तो खेलने की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट फॉर्म। लगा दिया प्ले। अब एक बोलना नहीं, केवल जितना कहता सुनते रहो। बताइए प्रेजेंट टेंस बना कि पास्ट टेंस? अरे भगवान, प्रेजेंट फॉर्म लगी तो प्रेजेंट टेंस बना। द बॉय प्ले, उल्टा चलो भाई, गलत है सही है बाद में लिखेंगे। क्रिकेट, मेक अंग्रेजी एंड द फील्ड। हिंदी वाक्य के तहत, हिंदी वाक्य, हिंदी ग्रामर के तहत, हिंदी व्याकरण के तहत अगर वाक्य सही है तो यह इसी ढंग के वाक्य बने। अब यह सही है कि गलत है वाक्य, यह हम बाद में देखेंगे। नीचे बनाएंगे लड़के के अंदर द बॉयज, कॉमन नाउन है। यह आपकी निगाह है, फुल स्टॉप गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? खेलने में। खेलने के अंग्रेजी प्ले। तो प्ले की कौन सी फॉर्म लगाओगे? अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, लगा दिया प्ले। द बॉयज प्ले, उल्टा चलो। क्रिकेट, मेक अंग्रेजी इन द फील्ड, बन गया। अब ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये बना, एक वाक्य बना। यह सही है कि गलत है यह हमको चेक करना। कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि यह जो माल बना है यह सही है कि गलत। जैसे यह क्या है? दोनों पेन, दोनों क्या है? पेन। किसी कंपनी ने, लैक्सर नामक कंपनी ने दो पेन बनाए, दोनों पेन ही है ना। तो जब कंपनी में पेन बना किसी सांचे से बना होगा, तो जब कंपनी से या फैक्ट्री से यह बाहर निकला होगा तो इसकी क्वालिटी चेक की गई होगी कि यह जो माल बना है यह सही है कि गलत है। इस समय क्या है? इस समय यह दोनों पेन ही हैं। जो काम ये करेगा वो काम ये भी करेगा। किसी सांचे से बना होगा तो प्रेजेंट रूपी सांचे से हमने ये दो वाक्य बनाए। अब ये दोनों सही हैं कि गलत हैं ये हमको चेक करना। अब प्रश्न दूसरा हुआ कि बताइए वाक्य किसकी मदद से बनते हैं? शब्दों की मदद से बनते हैं। तो हमने गिनाया पंखा, कुर्सी, दरवाजा, डेस्क, बेंच। शब्द तो हैं
लेकिन कोई वाक्य बना क्या? नहीं। वाक्य शब्दों की मदद से बनते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज केवल दो होती है। कौन कौन सी? कर्ता और क्रिया। तो इन दोनों वाक्यों में महत्वपूर्ण चीज क्या है? कर्ता और क्रिया। इतना तो मालूम होगा, यह कर्ता यह क्रिया है, बाकी नौटंकी है। क्रिकेट खेलो चाहे कबड्डी खेलो, कर्ता क्रिया, बाकी कबड्डी छोड़ दिया। तो मूल वाक्य बना द बॉय प्ले और द बॉयज प्ले। इन दोनों वाक्यों को हमें चेक करना है कि यह सही है कि गलत है। ये दो वाक्य बनाए, प्रेजेंट रूपी सांचे से यह दो वाक्य बनाए। ये दोनों पेन समझ लो, दोनों वाक्य। अब इनको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करो? फैक्ट्री से बाहर जो माल निकलता है सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? वजन चेक किया जाएगा कि जितना माल इसमें लगा है उतना माल इसमें लगा है कि नहीं। अगर दोनों में माल बराबर होगा तभी समाज स्वीकार करेगा, नहीं तो एक को स्वीकार करेगा, एक को रिजेक्ट कर देगा। गुड। तो वजन चेक करने के लिए तराजू चाहिए। तो हमने इन दोनों वाक्यों को तराजू के दो पड़ों पर रख दिया। पोजीशन क्या बनेगी? यह वजन जाए नीचे जाएगा और यह ऊपर जाएगा। आलू सब्जी मंडी में खरीदने जाते हो, एक ज्यादा होती है तो कहते हो हाँ ले आओ, और एक अगर कम है, आलू कम है, यानी कि समाज किसको स्वीकार करता है? ज्यादा। तो अब आइए चेक करते हैं बेटा। ये दो वाक्य तराजू के दो पड़ों पर रखे हैं। मान लिया कि एक पड़े पर द का वजन 1 किलो, तो दूसरे पड़े पर द का वजन 1 किलो। माना कि एक पड़े पर प्ले का वजन 1 किलो, तो दूसरे पड़े पर प्ले का वजन 1 किलो। माना कि एक पड़े पर बॉय का वजन 1 किलो, तो दूसरे पड़े पर बॉय लिखा होगा, तो कम से कम कितना हो जाएगा? बढ़ गया ना कुछ? तो टोटल यहां पर कितना हो गया? 3। 1 धन 1 बराबर 3। यहां कितना बन गया? 4। पोजीशन क्या बनी? पोजीशन ये बनी, सॉरी ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो समाज किसको स्वीकार करेगा? इसको। तो अब यह देखना है कि इन दोनों में ज्यादा क्या है, क्या चीज है पढ़ना नीचे जा रहा है। तो ये देखो बेटा, यह ज्यादा, यह ज्यादा, यह नीचे जा रहा है। तो जितना माल यहां ज्यादा है उतना माल यहां बढ़ाओ। ले बढ़ा दिया। यहां बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि ऊपर देखो, यहां बढ़ा सकते नहीं हो। अब बिना बढ़ाए समाज स्वीकार करेगा नहीं, उस पढ़ने पर उतना माल बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना माल यहां ज्यादा है? यह ज्यादा है। तो जितना माल यहां ज्यादा है उतना इस पढ़ने पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिना बढ़ाए समाज स्वीकार नहीं करेगा। और यहां आप बढ़ा नहीं सकते हो, बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो यहां बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि गाड़ी फंसी है, तब ऐसी स्थिति में उतना माल उस पढ़ने पर आपको अवश्य बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां प्लेज का वजन कितना हो गया? बोलो 2 किलो। टोटल हो गया कितना? 4 किलो। बताइए, ये दो पेन पाठक बाजार में दुकान लगा करके बैठे हैं, बताइए दोनों बिक जाएंगे कि नहीं? पक्का दोनों बिक जाएंगे। यानी कि ये दो वजन क्या हो गया? बराबर। तो यस, अब लड़की का प्रश्न था गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या यस क्यों लगवा रहे? तो जवाब क्या होगा? वाक्य को बैलेंस करने के लिए यस यस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? वाक्य को बैलेंस करने के लिए यस यस का प्रयोग किया जाता है। नियम बना तो क्यों बना? समाज कब स्वीकार करेगा? जब माल बराबर होगा, दोनों में माल बराबर होगा तो दोनों बिकेगा। और अगर किसी में वजन कम है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसे समाज क्या कहेगा? तो यस या ईएस प्रेजेंट टेंस में क्यों लगाया जाता है? कारण समझना, नियम तो है। तो नियम क्यों बना? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। अब दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न यह उठा कि गुरुजी जो यस या ईएस आपने लगाया यह क्या है? गुरुजी ने लड़के से पूछा कि यस या ईएस क्या? तो यस या ईएस क्या? तो नियम है। प्रश्न समझ नहीं आ रहा। प्रश्न यह है कि जो आपने यस या ईएस लगाया यह है क्या चीज? जानना चाहोगे?
जानो फिर। देखो बेटा, हिंदी समझो, क्या लिखा है? प्रभात। क्या बन गया? सुप्रभात। क्या बन गया? सुप्रभातम। मूल शब्द क्या है? प्रभात। यह सु क्या है? उपसर्ग है। म क्या है? प्रत्यय। इसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है और इसे सफिक्स कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय। क्या लिखा है? ही। टी लगा दिया, क्या बन गया? द। क्या लगा दिया? वही। मूल शब्द क्या है? ही। टी क्या है? उपसर्ग है। वाई क्या है? प्रत्यय है। इसे कहा गया प्रीफिक्स, इसे कहा गया सफिक्स। अब हमने बोला क्या लिखा है? क्या बन गया? मूल शब्द क्या है? वो है यस। क्या है? सफिक्स है। यानी कि यह म वाई यस सफिक्स बहुत सारे। तो यस कौन? यस सफिक्स है। यस क्या है? सफिक्स है। तो यस या ईएस, यस या ईएस है क्या चीज? इसको जान लो। यस या ईएस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को बहुवचन करता है। क्रिया वगैरह नहीं कुछ हम लोग किसको बहुवचन? किसी भी शब्द में, चाहे वर्ब हो चाहे नॉन, चाहे जो भी, किसी भी। तो यस या ईएस जो आप लगाते हो, यह है क्या चीज? सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। 2 पॉइंट करना। यस या ईएस क्यों लगाते हैं? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, यस या ईएस जो आपने लगाया वह है क्या चीज? एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। अब यहीं पर पाठक का फार्मूला प्रेजेंट टेंस का लिखा। पाठक स्टाइल क्या है? कर्ता क्रिया का नाम न लेना, क्योंकि संसार को मालूम है कि वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कर्ता और क्रिया। जिसमें अब कर्ता क्रिया का नाम न लेना, वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कर्ता और क्रिया। जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। यह बहुवचन का शब्द है लेकिन क्रिया के वचन की हो गई एक वचन। बहुवचन का शब्द है लेकिन क्रिया के वचन की हो गई एक वचन। तो हमने आपको सिखाया 3 चीजें। यस या ईएस क्यों लगाते हैं? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। दूसरा पॉइंट, यस या ईएस है क्या चीज? एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। और पाठक फार्मूले में स्टाइल है, पाठक का फार्मूला प्रेजेंट टेंस का क्या बना? एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक। इतना समझ गए? आगे चलें, मिटा दें, नोट कर लिया? गुड। लिखा हुआ है, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। क्वेश्चन सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, टन 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 टन, ये बन गए। न दिमाग का बना, नियम कानून लगाते चले जाओ बस। बोलो सबसे पहले क्या लिखा जाए? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी? लिखने में। लिखने के अंग्रेजी राइट। राइट की तीनों फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। तो कर्ता लिखा, फुल स्टॉप पहुंचे, ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? लिखने में। लिखने के अंग्रेजी राइट। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे? लगा दिया, मोहन राइट। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्म लगा दो। पाठक स्टाइल, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। मोहन राइट्स। पत्र के अंग्रेजी ए, लेटर। को के अंग्रेजी टू, अपने भाई, हिज ब्रदर। में के अंग्रेजी इन द कमरा, इन द रूम। बन गया। मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। फार्मूला से हो गया, एक वचन दूसरा। यह क्रिया एक वचन की है लेकिन शब्द का वचन हो गया, क्योंकि यस या ईएस एक ऐसा सफिक्स है जिस किसी भी शब्द में लगाओगे वह शब्द का वचन हो जाएगा बहुवचन।
यही मेन वाक्य है। बाकी चिट्ठी लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमसे क्या मतलब। नोट कर लिया, मिटा दें। आइए जैसे लिखा गया, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती, सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो फरिश्ता। ये देखो टर्न्स बन गए। बोलो लड़कियां करेंगे द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फरिश्ता पर गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? तोड़ने में। तोड़ने के अंग्रेजी प्लग, प्लग्ड, प्लग। गर्ल्स लिखा, सीधे फरिश्ता पहुंचे। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी? तोड़ने में। तोड़ने के अंग्रेजी प्लग। लगा दिया प्लग। अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे। बैलेंस करो, बहुवचन एक वचन, बैलेंस है। आगे बढ़ो, मेन वाक्य में क्या? बाकी द फ्लावर्स मेक एनर्जी इन द गार्डन। बन गया। एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन। तो पाठक ने 3 पॉइंट तय किया। यस या यस क्यों लगाते हैं? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। दूसरा पॉइंट, यस या, कोई पूछ सकता है कि यस या जो लगाया वो क्या है, तो क्या जवाब दोगे? यह एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। और प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला पाठक में लगा, एक वचन, दूसरा। कर्ता क्रिया का नाम न लेना, नहीं फंस जाओगे। कर्ता क्रिया से तो वाक्य बनते ही, वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कर्ता और क्रिया। बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य बनते नहीं है। जिसमें प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला पाठक ने सिद्ध किया, एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन। नोट कर लिया? आगे दो सिखावड़ा। एक छोटा सा वाक्य देना, मैं बाजार जाता हूं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फरिश्ता। बनिए मैं देने आए, सीधे पहुंचो फरिश्ता। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी? जाने में। जाने के लिए क्या होती? गो, गो, वेंट, गन। प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया गो। अब आइए पॉइंट, आई कैसे दिखाई दे रहा आपको? एक ना, तो जब एक हो गया, एक वचन, दूसरा बहुवचन। आई गोज टू मार्केट। वाक्य गलत हो गया, गुरुजी ने गलत कर दिया। अब रखना जानना चाहता है गुरुजी क्यों? इसके लिए अगले एपिसोड में हम आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।